नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है एडजेक्टिव का हमारा आज पार्ट 2 है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस आज हमारी क्लास होने वाली है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मान के चलता हूं कि आप लोग एकदम से बढ़िया हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं जी। कल हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हमने किस में पढ़ी थी जी? आपके एडजेक्टिव में पढ़ी थी। तो कल मैंने आपको एडजेक्टिव की कुछ डिग्रियां बताई थी। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तीन डिग्रियां मैंने आपको बताई थी। जिसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि कोई डिग्री है गुड, पॉजिटिव डिग्री है, बेटर उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री है ना? इस तरीके से मैंने आपको कल बताई थी। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, इस तरीके से मैंने आपको बाकी डिग्रियां बताई थी। पॉजिटिव में ईआर लगने से कंपैरेटिव बनती है, और कंपैरेटिव पॉजिटिव में ही ईएसटी लगने से सुपरलेटिव डिग्री आपकी बन जाती है। कुछ अलग थी वो मैंने आपको अलग लिखवाई थी, उनको मैंने शॉर्ट डायरी में लिखने के लिए बोला था कि ये वाली आपको याद करनी है मेरे भाई। अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव का यूज कहाँ पे किया जाता है। पॉजिटिव का यूज किया जाता है मेरे भाई किसी व्यक्ति की एक सिंपल सिंपल से उसके गुण को बताने के लिए। सिंपल से गुण किसी को अगर मेरे को बताना है तो मैं पॉजिटिव डिग्री का यूज करूंगा एक के लिए। जैसे मैं बोलूं राम इज अ राम इज अ वाइज बॉय, वाइज मैन। राम इज अ वाइज मैन। अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को मेरे को गुण बताने, एक मतलब सिंपली अगर मैं किसी से तुलना नहीं करता, मेरे को सिंपली किसी का गुण बताना है, सिंपली किसी का गुण बताना है, तो मैं पॉजिटिव डिग्री का यूज करता हूं। सिंपली किसी का गुण, गुण सही लिखा मैंने आने? ठीक आएगा ना, गुण बताती है। ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा यार गुण। वह मैं गुण लिखना ही भूल गया, गुण कैसे लिखेंगे? बताती है। हम उनमें से हैं, ना पूरी तरह अंग्रेज बने ना पूरी तरह हिंदू बने, मतलब हिंदू भाषी रहे, हम बीच में फंस गए हैं। किसी का गुण बताती है, तो गुण ऐसे ही लिखा जाएगा। सही सही है। सिंपली किसी का गुण बताती है, ठीक है जी। हाँ सही है। और जैसे कि बिल्कुल आप बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। जैसे मैं बोलूं विपिन इज अ गुड बॉय। विपिन एक अच्छा लड़का है, तो मैंने सिंपली किसी का गुण बताना है, तो मैं पॉजिटिव डिग्री का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा मेरे भाई? पॉजिटिव डिग्री का यूज करूंगा। अगर मेरे को तुलना करनी पड़े, अगर मेरे को तुलना करनी पड़े तो मैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज करूंगा। जैसे मैं बोलूं राम इज बेटर, इज बेटर, राम इज बेटर। अगर मैं दो लोगों में तुलना कर रहा हूं, तुलना बताती है कंपैरेटिव डिग्री, दो में तुलना, दो में तुलना करती है। अब इसके साथ देन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर मैंने बोला है राम इज बेटर, इसका मतलब है कोई और व्यक्ति है जिससे मैं इसकी तुलना कर रहा हूं। राम इज बेटर का मतलब है कोई भी व्यक्ति है, मैं उससे राम की तुलना कर रहा हूं, उससे मैं राम की तुलना कर रहा हूं। राम इज बेटर मतलब राम ज्यादा अच्छा है, राम ज्यादा अच्छा है। और ये बात समझ लो कि अगर मैंने नहीं लिखा, मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूं। ये भी ठीक है अपने आप में, और ये भी ठीक है। बेटर देन,
कपिल। यहाँ पे मैंने विपिन की तुलना विपिन की तुलना कपिल से की है। तो यहाँ पे तो उसने दिखा दिया कि दो लोग हैं, मैं तुलना कर रहा हूँ। दो लोग हैं, मैं तुलना कर रहा हूँ। दो लोग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। नहीं भी दिया है तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों की तुलना होती है। ठीक है मेरे भाई, दो लोगों की तुलना होती है। मैंने बोला विपिन इज अ गुड बॉय, विपिन एक अच्छा लड़का है, तो मैंने सिंपली किसी की विशेषता बताई है। राम इज अ वाइज मैन, राम एक वाइज मैन है, मैंने किसी की तुलना बताई है। तो राम इज मैं ऐसे लिख दूं, राम इज वाइजर लिख दूं, दोनों बेटर वाले हो गए ना, राम इज वाइजर लिख दूं मैं, राम इज वाइजर। ठीक है, मैं तुलना देन लगा के कर भी सकता हूं, मैं ऐसे भी बता सकता हूं, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि दो लोगों की बात इसमें हुई है। दो से अधिक की बात भी होती है केस में, वो केस भी हम आगे पढ़ेंगे। अब मुझे इतना बताओ, कंपैरेटिव डिग्री किसी का गुण बताती है, एडजेक्टिव क्या बताता है, विशेषता बताता है किसी नाउन प्रोनाउन की। तो कंपैरेटिव डिग्री जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगी। कंपैरेटिव डिग्री उसकी तुलना कर देगी दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में। अब मैं आ जाता हूं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब कि ये क्या डिग्री है मेरे भाई, सुप्रीम डिग्री है, ये किसी की हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी है। ये क्या है मेरे भाई, हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है ये मेरे भाई। क्या है ये, हाईएस्ट डिग्री है। अगर मैं सब में से किसी एक को चुन लूं, मेरे भाई दो में तुलना करती है, यहां दो प्लस में चुनाव, ये दो प्लस में चुनाव करती है। पॉजिटिव डिग्री सिंपली किसी की विशेषता बताएगी, कंपैरेटिव डिग्री दो में तुलना करेगी, चाहे दो लोग लिखे हो ना लिखे हो, आपको समझना चाहिए दो में तुलना की जा रही है, दो चीजों में तुलना हुई है। सुपरलेटिव डिग्री में पहली शर्त दो से अधिक लोग होने चाहिए, और तीसरी शर्त उसमें ये चुनाव करती है। क्या करती है मेरे भाई, चुनाव करती है। ठीक है जी, क्या करती है, चुनाव करती है। जैसे मैं दो एग्जांपल लिखूंगा, इसकी भी दो शर्तें हैं। ये अपने साथ, जैसे ये अपने साथ देन ले सकता है, नहीं भी ले सकता। ये अपने से पहले द आर्टिकल लेता ही लेता है, और अपने बाद ऑफ आर्टिकल प्रोनाउन लेता है। ठीक है जी, तो जैसे मैं लिख दूं विपिन इज अ गुड बॉय, जैसे मैं बोल दूं विपिन इज द बेस्ट। अब जो मैंने विपिन को बेस्ट बोला है, तो लोग दो से अधिक रहे होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। लोग कितने भी हों, ये आप सोच के चलो, एक, दो, तीन, कितने भी हो, दो प्लस है, चाहे वो तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी हो। अगर मेरे भाई मैंने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, तो समझ जाना, आपको ये बात मन में समझनी पड़ेगी कि आप दो से अधिक की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, दो से प्लस की बात कर रहे हो। इसकी भी कुछ शर्तें हैं, जैसे मैंने बोला विपिन इज द बेस्ट, इसका मतलब है विपिन सबसे अच्छा है, तो मैंने सबसे अच्छे का चुनाव कर लिया है, मैंने सबसे अच्छे का चुनाव कर लिया है, तो इसके साथ द आर्टिकल तो आना ही आना है। दूसरा क्या हो सकता है मेरे भाई इसके साथ केस, एक केस ये बन सकता है, मैं लगाऊं या ना लगाऊं, जैसे कि राम इज द वाइजेस्ट मैन, राम इज द वाइजेस्ट मैन ऑफ माई फैमिली, राम इज द वाइजेस्ट मैन ऑफ माई फैमिली। तो ये दो तरीके से हो सकता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया, कंपैरेटिव डिग्री में देन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बात दो लोगों की होगी। अगर वह दो लोग लिख के देगा तो देन लगाना है, नहीं देगा तो ठीक है। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में द आर्टिकल पहले आना ही आना है। अगर बाद में वो बता रहा है किसमें से मैंने चुनाव किया है, किसमें से मैंने चुनाव किया है, तो मेरे भाई वो ऑफ लगा के भी देगा, ऑफ लगा के भी देगा। तो आप नोट करोगे, कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री सामान्य, सामान्यतः मतलब जनरली अपने साथ लिए, अपने साथ
अपने साथ लिखो, देन लेती है, कभी भी THEN नहीं ले सकती। पहली बात तो ये आई। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है सामान्यतः अपने साथ क्या लेती है, देन लेती है, THAN वाला। तो एक तो एग्जामिनर बहुत जब इजी क्वेश्चन बनाता है तो यहां से बनाता है, वो देन की जगह क्या लिख देता है, THEN लिख देता है, अगर उसको बहुत इजी क्वेश्चन बनाना है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं हालांकि। और दूसरी बात मैं आपको बोलूँ तो ये पॉइंट लिखो, दूसरा सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री 2+ की बात करती है और सामान्यतः और अपने से पहले द आर्टिकल तथा बाद में ऑफ प्रेपोजिशन लेती है, ऑफ प्रेपो लेती है, लेती है। यहाँ ये और लिख लेना, जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है दो की बात करती है, तो दो की बात करती है, तथा, तथा या सामान्यतः अपने साथ ये लेती है। ठीक है मेरे भाई, हाँ, ओके, सही है जी। जो कंपैरेटिव डिग्री है वो गलती से लग गया, उसे हटा देना। जो कंपैरेटिव डिग्री है दो लोगों की बात करेगी, चाहे वो दो लोग दे या ना दे, आपको समझ जाना चाहिए दो लोगों की बात हुई है। अपने साथ देन आर्टिकल लेती है, THEN आर्टिकल नहीं लेती है। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो अपने से पहले द आर्टिकल लेती है, बाद में ऑफ आर्टिकल लेती है, 2+ की बात करती है, 2+ की नहीं आ सकता। जैसे मैं आपसे दो क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, जैसे कि आई एम बेटर देन यू, बताओ जी कहां पे गलती है, कहां पे गलती है। यू आर आ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई स्कूल, बताओ दोनों में कहाँ गलती है। अभी तो मैं लड्डू लड्डू क्वेश्चन करा है ना, अभी तो ये लड्डू चल रहे तुम्हारे बढ़िया मावे वाले लड्डू, धीरे धीरे तुम्हें मैं लड्डू खिलाऊंगा, काली मिर्च के लड्डू, सौंठ के लड्डू, तो तुम्हें खाए भी ना जाए तुमसे। ठीक है, ठीक, बताओ। हाँ तो दा आता नाउन के लिए, बिल्कुल नाउन के लिए आएगा, तो मेरे भाई सुपरलेटिव डिग्री भी तो नाउन के लिए आएगी, है ना। डिग्री भी तो नाउन के लिए आती है ना, हाँ जी। पहले वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे जी आई के साथ नन्ना मुन्ना राई बनोगे, आई एम बेटर, बेटर के साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ THEN नहीं आता है, THAN आता है। ठीक है जी। दूसरा यू आर अ बेस्ट, बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आ नहीं आता है, द आर्टिकल आता है। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। ठीक है जी। दोनों बातें आप समझे, ओके। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन नहीं आएगा, EN वाला, EN वाला देन होता है तब, EN वाला देन होता है तब। ठीक है जी, हाँ। ये कोई नहीं लिख रहा, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ, ओके जी, कोई बात नहीं, हिंट दे रहा था मैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मैंने आपसे पूछा आई एम मच मोर, आई एम मोर वाइजर देन, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बताएंगे क्या कोई इसे बता सकता है कि ये सही है या गलत है, सही है या गलत है, बताओ जी।
बेस्ट टेस्ट कोई टर्म नहीं होती है, ये तो है ना, समझ जाओ, ये जो छपरी यूट्यूबर्स है ना उनकी बनाई हुई देन है। बेस्ट टेस्ट, छपरी लोग होते हैं ना, छपरी अंग्रेज जो होते हैं, बेस्ट टेस्ट, बेस्ट में भी बेस्ट, बेस्ट टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। बताओ जी, बताओ क्या होगा मेरे भाई, क्या नहीं आएगा? योर बेस्ट टीचर। हाँ, बस जी बस। अब आप मुझे बताओ, गलत है, मोर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मोर? ये बताओ, मोर नहीं आएगा तो मोर नहीं आएगी, बताओ। अगर मोर नहीं आएगा तो क्या मोर नहीं आएगी या कबूतर आएगा? और क्यों मोर नहीं आएगा? मोर से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों है मोर से दिक्कत? बात ये नहीं है कि मोर नहीं आएगा, बात दिक्कत ये है तो क्यों नहीं आएगा? क्यों इतनी दिक्कत है तुम्हें मोर से? मोरनी को बुला देगा यहाँ पे, कबूतर बुलाएं, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बोलोगे। आई एक व्यक्ति हो गया, आई के साथ एम आता है। वाइजर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ देन लेती है, बिल्कुल ठीक है। यू अपने आप में एक पर्सन हो गया, यू अपने आप में एक पर्सन हो गया। दो लोगों की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो वाइजर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर क्यों लगाना? ये सुपरफ्लुअस हो गया, जी पापा जी वाली बात हो गई। कौन सी वाली बात हो गई जी? जी पापा जी, आगे नहीं पिच्छू जी, आगे जी पिच्छू जी, दोनों जगह जी लगा रहा है। तो भाई आपको डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज, ना ही डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है। एक सेंटेंस, जैसे कि एक सेंटेंस में डबल मतलब दो, एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। क्यों? जी पापा जी वाली कंडीशन आ जाएगी, फेक लोग दरस जाओगे, जी पापा जी वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी। मोर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, और वाइज भी अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री थी, ना ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ना ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अब आप मुझे चार क्वेश्चंस बताएंगे, इनमें कहां कहां पे एरर है मेरे भाई। बिल्कुल। बताओ, जल्दी बताएंगे। पहला क्वेश्चन, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरे भाई, है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट, आप बोलोगे जी ही जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ इस सिंगुलर वर्ब है। दा मेरा भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है। टॉलेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो मोस्ट भी अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने आपको लिखाया था, है ना? मैनी और मच का मोर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो भाई ये भी सुपरलेटिव डिग्री, ये भी सुपरलेटिव डिग्री। बॉय मेरे भाई सब्जेक्ट नाउन है, द आर्टिकल नाउन के लिए, ऑफ आवर क्लास, ही इज द मोस्ट, मोस्ट टॉलेस्ट बॉय ऑफ माय क्लास में मोस्ट गलत है। क्यों? हम मोस्ट तब लगाते हैं जब वर्ड टू सेलेबल होता है, जिसकी सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लग के नहीं बनती है। जिसकी ईएसटी लग के नहीं बनती है, हम उसके साथ मोस्ट लगाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव डिग्री है, मोस्ट लगा के वो सुपरलेटिव बन गई। ये तो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ मोस्ट नहीं लग सकता है। ठीक है। डबल आप कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, तब्बो वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माय कॉलेज, इस वाले में बता दो जी मेरे भाई, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या एरर है? दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या एरर है? बताओ जी। बहुत बढ़िया, सच्ची में तुम लोग अच्छा सीख रहे हो, मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ाने में। सचिन, सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, मोर टॉलर, टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, मोर भी अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। मेरे भाई जी पापा जी नहीं करना है,
शादी ब्याह रुक जाएगा तुम्हारा। जी पापा जी नहीं करना है तो आपको मोर नहीं लगाना है, क्योंकि डॉलर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में है। और देन जो है मोर के साथ, सॉरी, डॉलर ईआर वाली डिग्री के साथ टी एच ए एन वाला वर्ड आता है, टी एच ई एन वाला नहीं आता है। अंकित हो गया। ये सचिन है, ये अंकित है। जो सचिन है वो अंकित से ज्यादा डॉलर है, ये बताने की कोशिश की गई है। दो लोगों में कंपैरिजन ईआर डिग्री, दो लोगों में कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यू प्लूरल सब्जेक्ट आर प्लूरल वर्ब मोर वाइज देन योर सिस्टर। इस वाले में क्या गलती है? इस वाले में क्या गलती है? बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 2 मैं अब आपको बता रहा हूं, 4 फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरे भाई 2 वाला क्वेश्चन ना, है ना, किसी किसी ग्रामेटोलॉजिस्ट ने, है ना, अपने हाथों से सोने की कलम से लिखा है। देखो सोने की कलम है, कलर देख लो, येलो कलर, येलो पेन से लिखा गया है, सोने की कलम से लिखा है। किसी इंग्लिश के ज्ञाता ने सोने की कलम से लिखा है। ये नो एरर क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिल्कुल सस्ता, सच्ची बातें नो एरर होती है ना। जो जो होते हैं ना, आपने सुना होगा यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ ऑलवेज क्या होते हैं मेरे भाई? ट्रुथ ही होते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, सच्ची बातें गलत नहीं होती हैं। आप बोलोगे जी सब वो सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे जी दा जो आता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है। ब्यूटीफुल अपने आप में, मैंने आपको बताया था लड़की ब्यूटीफुल करगी चुल, तो ब्यूटीफुल अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन मेरे भाई ये वन सेलेबल नहीं है कि मैं इसमें ईएसटी लगा दूं। क्या आपने कभी ब्यूटीफुलेस्ट वर्ड सुना है? ब्यूटीफुलेस्ट कभी किसी लड़की से बोल के देखना, यू आर द ब्यूटीफुलेस्ट गर्ल। भाई साहब, अगर मेरे से इंग्लिश पढ़ी होगी ना, ऐसे ढीला हाथ करके चांटा मारेगी तुमको, चांटा मारेगी कि ये क्या, जा पहले विपिन सर से इंग्लिश पढ़ के आ। तो आ गया ब्यूटीफुलेस्ट समझ के पता नहीं कहां से। तो ब्यूटीफुलेस्ट नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना ही ब्यूटीफुलर वर्ड होता है। अगर आपको ये 2 सेलेबल 3 सेलेबल वर्ड होते हैं, 1 सेलेबल वर्ड से अलग जितने भी होंगे उनमें हम मोर या मोस्ट लगा के बनाते हैं। आप बोलोगे जी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये 3 सेलेबल वर्ड है। ब्यूटीफुल, 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 ब्यू एक वर्ड, टी दो, फुल, ये 2 सेलेबल भी कहीं कहीं पे आपको 2 सेलेबल वर्ड दिखेगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है जी, ओके। आप बोलोगे इस वर्ड के साथ में मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाता हूं, तो पॉजिटिव डिग्री में जो 2 सेलेबल है उनमें मोस्ट लगा के अब ये पूरी की पूरी बन गई है सुपरलेटिव डिग्री। गर्ल ऑफ प्रेपोजिशन, माई के बाद नाउन चाहिए, कॉलेज नाउन आ गया, सेंटेंस कतई सही, है ना, बिल्कुल सोने की कलम से लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब जो क्वेश्चन है, एक धरना मंडी, धरना मंडी जो भी है मेरे भाई, ये इनका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गलत था, वो सही कैसे होता है? सही कैसे होता है? नहीं, क्यों सेकंड में नाउन प्लूरल क्यों होने चाहिए? मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो आ ही नहीं सकता, मोस्ट ब्यूटीफुल तो एक ही होगी, सुपरलेटिव डिग्री तो एक ही होगी, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स तो हो ही नहीं सकता। क्या बहुत सारी लड़कियां सबसे सुंदर हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, बबलू गुप्ता जी आपका भी ठीक है मेरे भाई, शिवानी रहाणे जी आपका भी ठीक है, रहाणे बिल्कुल ठीक है जी आपका भी। और जी, और कौन है बताओ मेरे भाई? जी मंजीत जी धन्यवाद। आप बोलोगे जो प्लूरल सब्जेक्ट आर प्लूरल वर्ब मोर आता है, वाइज तो अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है, उसके साथ मोर लगा दिए, कंपैरेटिव बन गई। हाँ बात तो सही है, देन लगा दिया। योर सिस्टर बिल्कुल ठीक है, वैसे तो यू आर मोर वाइज देन योर सिस्टर, तुम अपनी बहन से ज्यादा समझदार हो, ये बोला जा रहा है। लेकिन मेरे भाई नियम तो ये कहता है, शर्त तो ये है कि जो वर्ड में ई आर लगा के ई एस टी लगा के हम नहीं बना सकते, उन वर्ड के साथ मोर मोस्ट लगाया जाता है। क्या मैं वाइज में ई आर नहीं लगा सकता? आप बोलोगे जी लगा सकते हो। अगर लगा सकते हो तो फिर मोर को कष्ट क्यों देना भाई? मोर को कष्ट तो मजबूरी में देंगे ना
भाई मोर को कष्ट मजबूरी में देना है, ऐसा थोड़ी ना है तुम रोज ही मोर को बुला लोगे अपने आंगन में। मोर को मजबूरी में कष्ट देना है। तो वाइज की खुद ऑलरेडी अपनी एक कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो मोर वाइज गलत है क्योंकि मेरे पास वाइजर वर्ड है। यू आर वाइजर देन योर सिस्टर। यू आर वाइजर देन योर सिस्टर। अब आप मुझे बताएंगे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया क्या वो समझ में आया? पहली शर्त, पहली शर्त सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आता है। दूसरी शर्त सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम मोस्ट नहीं लगा सकते अगर कोई डिग्री ऑलरेडी सुपरलेटिव में है। टॉलेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव में था तो मैं उसके साथ मोस्ट नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में है तो मैं मोर नहीं लगा सकता। अगर मोर पॉजिटिव डिग्री में उसकी बनाऊंगा जिसकी बन नहीं सकती मजबूरी में। ब्यूटीफुल की नहीं बनती है तो मैं मोस्ट या मोर लगा सकता हूं। जिसकी बन सकती है उनके साथ भी मैं मोर या मोस्ट नहीं लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता हूं। बात समझे मेरे भाई? एक बार थम अप करेंगे? हाँ जी समझ में आया। कुछ लोग वो होंगे सर एक बार फिर, एक कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सर एक बार फिर। बिल्कुल। अगर ज्यादा कमेंट आते एक बार फिर तो मैं फिर से बताऊंगा। ये तोड़ा तोड़ा ना, तोड़ा तोड़ा मत पूछ, तोड़ा तोड़ा। ये तोड़ा तोड़ा बोलते हैं उधर, आपके साउथ के लोग जब इधर आके हिंदी सीखते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा को तोड़ा तोड़ा बोलते हैं, तोड़ा तोड़ा। ठीक है जी। अब आप समझते हो? हाँ जी हम समझ गए हैं, है ना। समझ समझ के जो ना समझे, जो ये समझे वो समझे, जो भी है तुम समझ जाओ, है ना। अब आपको ये बताना है इसमें कहाँ पे एरर है, फिर हम अगले रूल पर बढ़ते हैं। आपको शॉर्ट डायरी में क्या लिखने होंगे मेरे भाई? आपको शॉर्ट डायरी में लिखने होंगे कुछ इसके स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको लिखने होते हैं। भाई बेसिक से ऊपर बढ़ेंगे, इतना बेसिक में जाओगे तारी बुद्धि घूम जाएगी, टेंशन मत लो। आप बोलोगे जी हिज यंगर सिस्टर। हिज के बाद नाउन चाहिए, हिज बोलता है मुझे नाउन चाहिए। तो यंगर अपने आप में एडजेक्टिव है, सिस्टर नाउन है। एक सिस्टर की बात हुई है, सब्जेक्ट क्या है? सिस्टर। क्योंकि ये भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी एडजेक्टिव है। हिज यंगर सिस्टर। इज मेरे भाई सिंगुलर वर्ब। मच स्मार्टर, मच स्मार्टर देन हिम। इस वाले सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे एरर कहां पे है, एरर कहां पे है? कोई है जो मुझे बता दे? मुझे पता था, पता था मुझे, मुझे पता था, तुम यही बोलोगे। मैं ये पहचान करना चाहता था कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे से इस बैच में पहले पढ़े हुए हैं। ये उनका टेस्ट था। ये मैंने ये मान लो टेस्ट योर सेल्फ लगा था कि मैं पहचान सकूं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं। तो जितने भी ये बोल रहे हैं मच नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, वो सारे गलत हैं। यहाँ पे मच स्मार्टर बिल्कुल ठीक है। और ये वो स्टूडेंट है जो मेरे से पहले नहीं पढ़े हैं, कहीं भी नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े हो उसके बावजूद बोल रहे हो तो फिर मेरे ऊपर लानत है भाई, फिर मेरे ऊपर लानत है कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया है कि मेरे से पढ़ने के बावजूद भी आप ये बात बोल रहे हो। गलती है फिर तुमसे ज्यादा मेरी है, तुम मेरे से पढ़ने के बावजूद भी तुम ये बात बोल रहे हो। यहाँ पे एक बात लिखना, एक बात लिख लेना बस। आपने कभी मुझे ये बताओ मच बेटर सुना है? मच बेटर सुना है? मच बेटर सुना है? नहीं, सही तो तुम में से किसी ने भी नहीं किया इसे। अभी मैं सही करवाऊंगा। आप ये बताओ मच बेटर सुना है, मच बेटर होता है या नहीं होता है? एक मेरा भाई रजनीश कुमार, एक भाई ने आंसर सही दिया है। हाँ, संदली जी ने भी सही दिया। कुछ अब एरर आने लगे हैं, कुछ सही एरर आने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हिम नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पे ही आएगा। अब क्यों आएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये वाला रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। तो समझ समझ के जो ना समझे वाली बात है तुमको समझनी चाहिए थी कि मैं ये रूल प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं। तुम बने अंग्रेज, तुम बने अंग्रेज, कोई बात नहीं, तुम्हें बनाएंगे अभी। ठीक, मच बेटर होता है ना। मच की यही कंडीशन है, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। क्या कभी मच गुड सुना है?
मच गुड होता है या मच बेटर होता है, बताओ। मच गुड होता है, मच बेटर होता है? मच गुड होता है, मच बेटर होता है। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। तो पहली बात तो ये वाली चीज आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है, ये वाली चीज। मेरे भाई मच गुड नाम की कोई टर्म नहीं होती है, मच बेटर होता है। मतलब कि मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री ही आती है। क्या मच बेस्ट होता है? आप बोलोगे जी मच बेस्ट भी नहीं होता है। मच बेस्ट हमने तो नहीं सुना भाई, मच बेस्ट। मच बेस्ट भी नहीं होता है, सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं आती। मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, मच बेटर। तो हिज यंगर सिस्टर, हिज यंगर सिस्टर क्या है? आप बोलोगे जी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। इज सिंगुलर वर्ब है। मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री, स्मार्टर बिल्कुल ठीक है, मच बेटर देन बिल्कुल ठीक है। मच बेटर से तुलना हो गई, मच बेटर से तुलना हो गई। मैंने बोला जब भी तुलना होगी सेम केस में होगी। किस में होगी जी? सेम केस में होगी। किस में होगी? सेम केस में। अगर इधर मैंने अपनी सिस्टर की तुलना की है, उसकी सिस्टर, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। हिज यंगर सिस्टर थर्ड पर्सन है। अगर मैं इसके लिए प्रोनाउन लगाऊं तो मैं सी लगाऊंगा, हर तो नहीं लगा सकता। क्या मैं यहाँ पे हर लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। तो अगर मैं तुलना करूंगा तो सेम केस की करूंगा, सेम केस की करूंगा। उसकी बहन को मैं सी बोलूंगा, उसकी छोटी बहन को सी बोलूंगा। तो मेरे भाई सी जो है सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस की तुलना हमेशा होगी सब्जेक्टिव केस से। तो हिम नहीं आएगा यहाँ पे, ही आएगा। ये मैंने रूल आपका रिवाइज कर दिया है, जो मैंने आपको प्रोनाउन की क्लास में भी बताया था। जो मैंने आपको, क्यों मच स्मार्टर क्यों गलत है? बिल्कुल ठीक है। मच स्मार्टर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। और जो स्मार्ट होता है ना, स्मार्ट का मतलब होता है माइंड से तेज, थॉट प्रोसेस अच्छा, सेंसिबल है, समझदार है। स्मार्टर का मतलब ये मत समझना, जो इस देखो हैंडसम होता है, जो सुंदर लड़के को, ब्यूटीफुल होती है सुंदर लड़की। स्मार्ट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। स्मार्ट का मतलब है उसकी थिंकिंग स्मार्ट है, वो वाइज है, इंटेलिजेंट है, और दिखने में भी अच्छा। मतलब स्मार्ट सारे सेंस में आ जाता है। स्मार्ट के एक से अधिक सेंस होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात समझे? आप समझे होगे, ये वाली बात समझे नहीं समझे? तुम समझे? मुझे लग रहा है अब आप समझे होगे। अगर आप बोलो हाँ यू करो, अब यू भी सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा ना, केस कौन सा है, केस कौन सा है। हाँ, वो भी बताएंगे, वो एडवर्ब में बताऊंगा आपको वो सारी चीजें। एडजेक्टिव में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि मच बेटर होता है। अब हम आ जाते हैं, हमारे कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं। लैटिन मतलब ये लैटिन भाषा से इंग्लिश ने लिए हैं। इंग्लिश आपको पता है एक चोरी की गई लैंग्वेज है। इनके पास अपना कुछ नहीं है। आपको पता है अंग्रेज बहुत शातिर चालाक है, इनके पास सिर्फ अपना दिमाग है, तो ये चीजें चुराते हैं। अंग्रेज सबसे ना वाइजेस्ट टीचर, टीचर कह रहा हूँ, चीटर है। द वाइजेस्ट टीचर, चीटर ऑफ ऑन दिस वर्ल्ड आर द इंग्लिश। मतलब इंग्लिश मैन है अंग्रेज, द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश मैन हो जाएगा। अब वो आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं। इस दुनिया में सबसे स्मार्ट टीचर अंग्रेज होते हैं। टीचर कह रहा हूं, चीटर। इनको सिर्फ चीटिंग करनी आती है। हमारा ले गए, हमारा सारा ज्ञान ले गए। हमारे ज्ञान से अपनी साइंस बना बना के सारे नाम रख लिए, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया। इनकी खुद की लैंग्वेज नहीं है। इसमें मोस्टली वर्ड संस्कृत से लिए गए, हिंदी से लिए गए, उर्दू से लिए गए, लैटिन से लिए गए, अरबी से लिए गए, फारसी से लिए गए। सारे वर्ड से आपने कहानी सुनी होगी, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुनबा जोड़ा। तो इन्होंने सारे ऐसी लैंग्वेजेस से वर्ड लेके अपनी लैंग्वेज बना दी, और तेज इतने हैं उसको ग्लोबल लैंग्वेज घोषित कर दिया। ग्लोबल लैंग्वेज, ये ऐसे समझो कि मैं किसी के जूते लूं, किसी की शर्ट चुराऊं, किसी की हेयर स्टाइल चुराऊं, किसी की पैंट, किसी का कुछ, और लेके और मैं वहां पे रैंप पे वॉक करूं कि मैं सबसे सुंदर हूं। सब कुछ मेरी खुद की सोच है, मैं सबसे बेस्ट हूं, मेरी सोच सबसे अच्छी है, ये सब चीजें मैंने बनाई है। ये बेस्ट चीटर होते हैं अंग्रेज। ठीक है, तो ये लैटिन से उन्होंने वर्ड्स लिए थे। कहां से लिए थे? लैटिन से वर्ड लिए थे। ठीक है जी। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर। जूनियर होता है छोटा, आपसे पद में।
पद में या उम्र में छोटा। सीनियर पद में बड़ा। इंफीरियर क्वालिटी में घटिया। इंफीरियर मतलब क्वालिटी में घटिया। सुपीरियर मतलब क्वालिटी में बढ़िया। सुपीरियर मतलब क्वालिटी में बढ़िया। प्रायर होता है पहले। प्रायर होता है पहले। हाँ जी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, इनसे इनसे ज्यादा तेज कोई नहीं होता अंग्रेजों। हमारे लिए आए, कपड़े के बहाने मसाला ले गए। बोल रहे कपड़े दे दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े ले लो, मसाला दे दो, और उस मसाले के चक्कर में हम ही कब्जा लिए, हम ही अपने गुलाम बना लिए, है ना। ऐसे इन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज कर लिया, मुट्ठी भर अंग्रेजों। प्रेफरेबल होता है कि आप तुलना करो, ये चीज ना उससे बेटर है, ये चीज मेरे को उससे अच्छी है। जैसे मैं बोलूं, मैं प्रेफर करता हूँ, आई प्रेफर वाटर, है ना, आई प्रेफर वाटर टू कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एवरी ड्रिंक। मैं पानी को ज्यादा प्रेफर करता हूं किसी भी अन्य ड्रिंक से। ठीक है, तो ऐसे आप बोलोगे। ये अपने आप में मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, सारे के सारे कंपैरेटिव डिग्री है। सारे के सारे कंपैरेटिव डिग्री है ना। कंपैरेटिव डिग्री में ऑलरेडी होते हैं। कौन से लैटिन एडजेक्टिव्स है, ये आई ओ आर वाले लिख लेना। आई ओ आर वाले वर्ड्स क्या होते हैं मेरे भाई, ये लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं। ये अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? इंफीरियर नीचे वाला, सुपीरियर ऊपर वाला, ऐसे भी बोल सकते हैं। बताओ, क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? मैंने बोला, अभी मैंने आपको बताया, वाइज अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। वाइज की वाइजर कंपैरेटिव डिग्री होती है। क्या मैं वाइजर के साथ मोर लगा रहा था? ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री। मोर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री। क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? इनके साथ मोर नहीं लगा सकता। कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ क्या कभी देन लेती है? नहीं लेती है। टी एच ई एन वाला नहीं लेती है, टी एच ए एन वाला लेती है। लेकिन ये अपने साथ टी एच ए एन वाला वर्ड भी नहीं लेते हैं। ये अपने साथ मेरे भाई टू लेते हैं। ये अपने साथ लेते हैं। ठीक है, नियम क्या बनेगा, इनके साथ ना तो आप मोर लगा सकते हो, ना ही टी एच ए एन लगा सकते हो। इनके साथ आपको टू लगाना पड़ेगा। एक बात और बता दो मुझे, क्या मैं इनके साथ मोस्ट लगा सकता हूं? मोस्ट लगा सकता हूं, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में है। मैं आपसे बोलूं, मोस्ट बेटर हो सकता है? मोर बेटर हो सकता है? मोर बेटर। आप बोलोगे जी बेटर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, मोर नहीं लगा सकते। मच बेटर तो हो सकता है, मच बेटर हो सकता है, मोर बेटर नहीं हो सकता। बेटर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? अरे क्या कहे हुए बताओ। एक जगह कह रहे हो मोस्ट है, एक जगह कह रहे हो बेटर है। या तो कंपैरेटिव डिग्री बताओ, या तो तुलना कर लो, ये सबसे बढ़िया बता दो। जब ये कंपैरिजन का काम करते हैं तो ना ही इनके साथ मोस्ट आ सकता है, ना ही इनके साथ मोस्ट आ सकता है। ये मेरा नियम बना। ओके जी। हाँ जी, आगे बढ़ जाओ। अब सारे रूल्स को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, रूल्स सारे ध्यान में रखते हुए चलेंगे हम। अंग्रेज मत बनना। जो चीजें पहले पढ़ाई है उनका भी साथ के साथ रिवीजन हम करते चलेंगे। मैंने बोला आई एम जूनियर देन यू। पहले सेंटेंस में क्या गलती है? आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, एम के साथ उसके साथ आता ही है। जूनियर आई ओ आर वाला एडजेक्टिव अपने साथ देन नहीं लेता है, टू लेता है। और अब मैंने जैसे ही तुलना की है तो दोनों केस सेम होने चाहिए। आई सब्जेक्टिव केस है और यू भी अपने आप में सब्जेक्टिव केस होता है। यू सब्जेक्टिव केस भी हुई, ऑब्जेक्टिव केस भी हुई होती। बिल्कुल ठीक है।
अब दूसरे सेंटेंस में आ जाए, ही इज सीनियर टू मी। अब इसमें क्या गलती है? इसमें क्या गलती है भाई? आप बोलोगे जी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, सीनियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है जी, और टू नहीं। ये यहां पे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ही इज सीनियर टू आई नहीं होता है, सीनियर टू मी ही होगा, क्योंकि टू प्रेपोजिशन, और प्रेपो के बाद प्रोनाउन का, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। ये अपने आप, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, नहीं आता है? प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहां पे जो थे, यहां पे जो वर्ड थे ना, देन, देन था मेरे भाई, देन के साथ हम सब्जेक्टिव केस लगा सकते हैं। प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना मजबूरी है ना, प्रेपो के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा, उससे अलग कुछ नहीं लगाते हैं हम, उससे अलग नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते हैं ना मेरे भाई। तो प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। जैसे कि मैंने बोला ही इज, तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो, आप बोलोगे जी ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, मोर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री, सीनियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री। ये तो जी पापा जी वाली बात हो गई, तो मोर को हटा दो, वो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। टू मी बिल्कुल ठीक है, इन द डिपार्टमेंट, वह मेरे से सीनियर है डिपार्टमेंट में, वह डिपार्टमेंट में मेरे से सीनियर है। क्या है जी? सीनियर है, ये बिल्कुल ठीक है। टू के बाद लगा सकते हैं हम, है ना, टू अपने आप में क्या है? प्रेपो है, और प्रेपो के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। भाई प्रेपो आया तो प्रेपो वाला रूल ले दिया, प्रेपो आया प्रेपो वाला रूल, अगर प्रेपो नहीं थी तो हम दूसरा वाला रूल ले। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। मिस्टर रवि रीच टू द पार्लियामेंट, प्रायर के साथ अपने साथ, प्रायर अपने साथ टू लेता है, देन नहीं लेता है, देन नहीं लेता है। योर जॉब इज मोर सुपीरियर देन माई। अब आप मुझे बताओगे इसमें मैं क्या करूं? ये वाला सेंटेंस आप मुझे सही करके दिखाओ। जो पुराने हमने रूल्स पढ़े हैं उनको भी मैं एरर में लेके आया हूं। एचडी में क्या लिखना है? हाँ, एचडी में ये लिखना है, ये वाली बात आपको एचडी में लिखनी है, एचडी में लिखनी है, शॉर्ट डायरी में ये लिखना है। लैटिन एडजेक्टिव्स हैं अपने साथ, ये आई ओ आर में खत्म होते हैं, आई ओ आर में एक है बस, एबल प्रेफरेबल वाला अलग है। ये अपने साथ टू लेते हैं, इनके साथ ना मोर आता है ना मोस्ट आता है। ठीक है जी, ये आपको एचडी में लिखना। आप मुझे बताएंगे इस वाले सेंटेंस में, ध्यान से करना। आप बोलोगे जी योर जॉब, आपकी जॉब, जैसे कि आपकी जॉब है पढ़ाने की, योर जॉब, सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, योर को चाहिए नाउन, जॉब मिल गई नाउन, नाउन मेरा सब्जेक्ट बनता है, जॉब सिंगुलर है तो इज आ गई। मोर सुपीरियर, सुपीरियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ मोर नहीं लगाएगा, आईओआर वाली अपने साथ देन नहीं लेती है, टू लेती है। अब मैं यहां पे क्या करूं? माई बोलता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए नाउन, नहीं, मी बिल्कुल गलत है। आप आदमी की तुलना आदमी से करोगे, व्यक्ति की, ही एक पर्सन है, उसकी तुलना आपने पर्सन से की है, मी पर्सन हो गया, आई का मी हो गया, पर्सन हो गया। ही एक पर्सन है, पर्सन की तुलना पर्सन से कर दी, आई एक पर्सन है, पर्सन की तुलना पर्सन से कर दी। तुलना सेम चीज में तो करोगे, इंसान की तुलना इंसान में करोगे, जॉब की तुलना जॉब से करोगे। मैं बोलूं मेरी जॉब तुमसे बेटर है, तो तुम व्यक्ति से बेटर थोड़ी ना है, तुम्हारी जॉब से बेटर है, तुम्हारी जॉब से बेटर है। तो पहली बात तो आपको, आप बोलोगे जी यहां पे माई गलत है। मैं योर जॉब, तुम्हारी जॉब, जैसे कि तुम्हारी जॉब जो है वो बच्चे पढ़ाने की है, अब मेरी जॉब कौन सी है? मेरी जॉब जो है, मेरी जॉब है स्वीपर की, तो तुम्हारी जॉब मेरी जॉब से बेटर है, तो आप बोलोगे योर जॉब इज सुपीरियर टू माई जॉब। माई बोलता है मुझे नाउन दो, माई जॉब, मुझे नाउन दो, योर जॉब इज सुपीरियर टू माई जॉब। बात ठीक है, समझे बात को? आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है, योर जॉब, तुम्हारी जॉब, इज है सुपीरियर, ज्यादा अच्छी, टू, फिर अपने साथ में टू लेता है। माई को चाहिए नाउन, तो बात हुई है जॉब की, तो माई जॉब।
अब बात तो ठीक है, अंग्रेज नाराज हो गए की बात पे। अंग्रेज किस बात पे नाराज हुए? अंग्रेज बोले एक सेंटेंस में एक नाउन है, दो बार रिपीट मत कर दियो, दो बार रिपीट नहीं करना है। कह रहे भाई यहां भी जॉब और यहां भी जॉब, कैसे करोगे? उनका सर में दर्द होने लगता है एक नाउन रिपीट होने से। फिर मैं क्या करूं? अगर नाउन रिपीट होती है तो माई प्लस नाउन को मैं बना देता हूं माइन, तो योर जॉब इज सुपीरियर टू माइन आप बोल दोगे, ये अब ठीक है। माइन वाले बिल्कुल सही थे। आगे बढ़ जाऊं। माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा सब्जेक्ट है, माई स्टैंडर्ड मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, लिविंग उसका ऑब्जेक्ट है, इज। मेरे स्टैंडर्ड्स तो नहीं है, स्टैंडर्ड है। माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो एक बात भी नोटिस करना, मैं तुम्हारी जॉब को अपनी जॉब से अच्छी बता रहा हूं, तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नीचे बता रहा हूँ। है ना, कभी भी दूसरे व्यक्ति को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। है ना, अगर तुम ऊपर भी हो तो चुप रहो, नीचे हो तो दूसरे को बोल के खुश कर दो, खुश कर दो। ठीक है जी। आप बोलोगे जी माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंफीरियर, इंफीरियर होता है क्वालिटी में घटिया, आई ओ आर वाला एडजेक्टिव अपने साथ टू लेता है। योर्स का क्या मतलब है? योर्स का मतलब है योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, योर्स मतलब योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सेंटेंस अपने आप में ठीक था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना करोगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना किसी व्यक्ति से नहीं कर दोगे। अगर यहां पे योर होता तो गलत था, यू होता तो गलत था। अगर मैं यहां पे यू भी कर दूं ना, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आप कार से चलते हो, बढ़िया वाली कार है आप पे, BMW गाड़ी है, ड्राइवर आपने अलग रखा हुआ है, मजे ही मजे हैं आपके। है ना, सुबह 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 उठते ही आपको मिलता है हाथ में क्या? अनार का जूस। फिर आप उठते ही जैसे ही वॉशरूम में मिलता है गीजर के साथ गर्म पानी। है ना, फिर नहा धो के आते हो तुरंत आपको बढ़िया बढ़िया सैंडविच मिलते हैं सलाद के साथ, बहुत बढ़िया, मजे ही मजे, फुल मजे हैं आपके। है ना, फिर आप कोट, आपको हर दिन के लिए आपके पास अलग सूट है, अलग कोट है, हर दिन के लिए अलग गाड़ी। है ना, फुल मजे हैं आपके, फुल मजे। तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा कैसा है? तो बढ़ते ही बाल पकड़ के हमको हिला के उठा दिया, खड़े हो जाओ। है ना, पानी भी ठंडा हम खुद गर्म पानी करके पी रहे हैं। उसके बाद कपड़े हम रोज रिपीट कर रहे हैं, दो तीन जोड़ी कपड़े हैं उन्हें रिपीट कर रहे हैं। है ना, बसों में ऑटो में धक्का खा के जा रहे हैं, ऐसे। तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से होगी। तो मैं अगर यहाँ पे यू लिख देता, यू भी गलत होता, तुमसे थोड़ी ना करूंगा तुलना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ही करूंगा। ठीक है जी। अगला वर्ड है आशा, सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ड, मतलब वर्ब। सीनियर अपने आप में टू लेता है, मी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट यू आर जूनियर के साथ देन नहीं आएगा, टू आएगा। आशा मेरे से सीनियर है लेकिन तुम मेरे से जूनियर हो, तुम मेरे से जूनियर हो भाई। पता नहीं हम तो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, लेकिन तुम्हें खरीदवा देंगे, टेंशन मत लो बस, बढ़े जाओ। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ। ये वाला रूल अब आप कर लोगे, ये वाला रूल अब आप कर लोगे। मैंने अभी तक आपको बताया हम डबल कंपैरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। ठीक है जी, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। ठीक है जी, ना ही डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कुछ लैटिन वर्ड्स अपने साथ टू प्रेपो लेते हैं, टू प्रेपो लेते हैं, और वो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। ना तो उनके साथ मैं सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का यूज कर सकता हूं, और ना ही मैं कंपैरेटिव डिग्री मोर का यूज करता हूं। ठीक है जी। ओके, यहां तक बात को समझे? बात समझन में आई जी? आई बात समझन में? बताओ जी, समझे हो नहीं समझे हो? समझे हो कि नहीं समझे हो? एक बार थम अप करेंगे, एक बार थम अप, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। हाँ, मुझे पता तो चलता रहे कि आप समझ भी रहे हो या फिर मैं ऐसे ही यहाँ पे कुछ अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ। आज तो मेरा नाम आ गया। हाँ वो हिडन है, वो हिडन है, एम लगाने की जरूरत नहीं है। इन वाले वर्ड्स में हिडन है आई एम, वो लगाने की जरूरत नहीं है। जो मी वाला था ना, इन वाले वर्ड्स में आई एम हिडन है, ही इज।
हिज यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन ही इज, वो इस मतलब अंडरस्टूड होता है, वो लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। ये सब्जेक्ट को जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, ये सब्जेक्ट इसकी ये वर्ब। अगर मैं सब्जेक्टिव केस लगा रहा हूं तो इसको वर्ब भी चाहिए, सब्जेक्ट को वर्ब। तो इज यहाँ पे अंडरस्टूड है, लगाने की जरूरत नहीं है। और स्पोकन इंग्लिश में हिम भी बोल सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में कुछ भी चलता है, स्पोकन इंग्लिश में सब गुड गोवर हुआ रहता है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछूंगा बस, एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने बोला माई फ्रेंड्स आर टॉलर एंड वाइज देन योर्स, जो मेरे दोस्त हैं वो टॉलर हैं, ज्यादा लंबे हैं, और वाइज समझदार भी ज्यादा हैं देन से योर्स, मतलब योर फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स के साथ ही योर्स का मतलब है योर फ्रेंड्स। मैंने अपने फ्रेंड्स की तुलना योर तुम्हारे फ्रेंड से की है, इसलिए मैंने योर्स लगाया है। अब इसमें बताओ मुझे गलती क्या है, कहां पे गलती है? थोड़ा हार्ड है भाई, अभी हार्ड तुमने देखा ही नहीं है, अभी तो हार्ड सुना ही नहीं है। कमेंट सबके सो होते, सबके कमेंट सो होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके कमेंट सो ना हो। बताओ जी, बताओ। सेंटेंस गलत है, सेंटेंस गलत है। सेंटेंस क्यों गलत है? मैंने आपको बोला था दुनिया का सबसे वफादार इंसान, कंजंक्शन एंड है। एंड बोलता है मेरे दोनों तरफ सेम डिग्रिया, मेरे तरफ दोनों तरफ सेम डिग्रिया। इधर आपने लगाई है पॉजिटिव डिग्री वाइज, तो इधर टॉलर क्यों लगा दी? इसका मतलब इधर टॉल करो, या तो इधर टॉल करो। क्या बोल रहा है देखो, या तो बोल रहा है इधर टॉल करो, या तो करो इधर टॉल को टॉलर, या फिर इधर वाइज को वाइजर करो, या तो इनका सेम करो या फिर इनका सेम करो। दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। मैं करूं क्या मेरे भाई, आगे देन लगा हुआ है, आगे देन लगा हुआ है, देन कंपैरिजन को दिखाता है, तो मैं इसको टॉलर नहीं करूंगा, इसको वाइजर कर दूंगा, ये वाइजर हो जाएगा। आगे देन लगा है तो देन मतलब तुलना है भाई, या तो दोनों को पॉजिटिव बनाओ या दोनों को कंपैरेटिव बनाओ, या तो दोनों को पॉजिटिव बनाओ या दोनों को कंपैरेटिव बनाओ। आप बोलोगे जी देन लगा हुआ है, देन कंपैरेटिव मांगता है, तो एंड के इधर कंपैरेटिव इधर भी कंपैरेटिव। एंड एक ऐसा आपका कंजंक्शन होता है, एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है, एंड के दोनों तरफ सेम डिग्रियां चलती हैं, दोनों तरफ सेम डिग्रियां। एंड के इधर पॉजिटिव डिग्री तो इधर भी पॉजिटिव डिग्री, एंड के इधर कंपैरेटिव डिग्री तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री, एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री। इसमें मैं थोड़ा सा एडवांस में जाऊंगा, है ना, थोड़ा सा एडवांस में जाऊंगा मैं, जहां से क्वेश्चन एक ही बार पूछा है, और वो भी एक बार पूछा गया है बैंकिंग में। बैंकिंग में पूछा गया है एक बार, और एक बार सीडीएस में पूछा गया है। एसएससी में अभी तक यहां से क्वेश्चन इस वाले रूल से नहीं पूछा गया, जो वाला मैं आपको इसमें एक बताऊंगा, एक मैं बताऊंगा। ठीक है जी, क्वेश्चन इस प्रकार है, दीज पीपल आर गुड एंड वाइजर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल एंटर कोर्स। ये जो लोग हैं वो अच्छे हैं, ज्यादा समझदार हैं, अगर आप उनके सोशल टर्म्स की बात करोगे। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, किसी में पूछा गया है, किसी एग्जाम में, एग्जैक्टली नहीं पता किस में पूछा है, लेकिन प्रीवियस ईयर भूल रहा हूं किस में पूछा है, शायद बैंकिंग वगैरह में पूछा गया है। आप बोलोगे, आप अंग्रेज नहीं बनोगे, आप नन्ना मुन्ना राई बनोगे, आप बोलोगे जी दीज के बाद प्लूरल नाउन आती है, दीज के बाद प्लूरल पीपल आ गया, नाउन मेला प्लूरल है तो मेरा मेला वर्ब भी मेली प्लूरल है। ठीक है जी, दीज पीपल आर,
आप बोलोगे इधर गुड पॉजिटिव डिग्री है एंड इधर वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है। इन टर्म्स ऑफ प्रेपोजिशन है, देयर के बाद नाउन आती है, सोशल इंटरकॉर्स, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में कंपैरिजन तो होने ही हुआ है, सिंपली बताया गया है। कंपैरिजन होता तो देन लगता। तो आप बोलोगे जो अगर इधर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, पॉजिटिव है, तो इधर भी पॉजिटिव करो, वाइज करो, क्योंकि एंड बोलता है जो मेरे इधर है वही मेरे इधर है, दोनों तरफ सेम। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूं, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूं। अगला क्वेश्चन, ये वाली बात तो आप समझ गए होंगे, ये वाली बात आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। एक और छोटी सी बात समझो, मैं बोलूं ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है ये वाली बात। चार मैंने आपके सामने टर्म्स लिखी हैं, आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। चार तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन चार तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैंने चारों टर्म्स आपके सामने लिख दिए हैं मेरे भाई। जब भी एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े, उनमें से कोई भी एडजेक्टिव अगर टू सैलेबल वाला है, मोर देन वन सैलेबल वाला है, तो आप मेरे भाई अगर दोनों में से एक है, बस आप ये मान लो एंड जो होता है ना, सॉरी मोर या मोस्ट होता है, वो कॉमन होता है जी। मोर या मोस्ट क्या होता है, मोर और मोस्ट कॉमन चलता है, कॉमन चलेगा, कॉमन चलेगा ऐसे लिख देता, ऐसे लिखने वाला था मैं, चलेगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ ली ना मैंने हिंदी। कॉमन चलता है अपने बाद, बाद वाली, बाद वाले लिखना, बाद वाले एडजेक्टिव्स के लिए, एडजेक्टिव्स के लिए, अपने बाद वाले एडजेक्टिव्स के लिए। देखो मेरे भाई, अरे सॉरी सॉरी, वाइजेस्ट करो, फिर इसे इसे वाइजेस्ट कर देता हूं मैं, ये तो गलत हो जाता, अभी वो समझा ही नहीं पाता मैं, इसे भी वाइजेस्ट करो, वाइजेस्ट करो, वाइजर नहीं होगा वाइजेस्ट होगा, ठीक है। वो मैंने और तो नहीं लिखा कहीं ऐसे, नहीं और ठीक है। देखो मेरे भाई, एंड की एक शर्त, एंड बोलता है मेरे दोनों तरफ सेम डिग्रियां, सेम डिग्रियां, एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री, एंड के इधर भी मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। मोस्ट बोलता है मैं हर एक उस एडजेक्टिव के लिए आऊंगा जो मेरे बाद में आएगा, मैं हर एक उस एडजेक्टिव के लिए आऊंगा जो मेरे बाद में आएगा। मोस्ट के बाद सिर्फ एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल, तो मोस्ट यहां पे आया सिर्फ ब्यूटीफुल के लिए, ये वाला गलत है। क्यों गलत है, एंड बोलता है मेरे दोनों तरफ सेम एडजेक्टिव, इधर मोस्ट ब्यूटीफुल ये भी सुपरलेटिव डिग्री, इधर वाइजेस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये एंड की टर्म्स में तो ठीक है, लेकिन ये मोस्ट की टर्म्स में गलत हो गया। मोस्ट कहता है मैं हर एक उस एडजेक्टिव के लिए आऊंगा जो मेरे बाद में आएगा, मैं हर एक उस एडजेक्टिव को मोस्ट दूंगा जो मेरे बाद में आएगा। तो मोस्ट बोल रहा है मैं मोस्ट ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव वन के साथ भी हूं, और मैं वाइजेस्ट एडजेक्टिव टू के साथ भी हूं। इसका मतलब है, इस वाले सेंटेंस का मीनिंग है, यहां पे मोस्ट कॉमन है,
एडजेक्टिव ब्यूटीफुल के लिए भी, एडजेक्टिव वाइजेस्ट के लिए भी। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या मोस्ट वाइजेस्ट हो सकता है? आप बोलोगे जी वाइजेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वाला मोस्ट अगर मैं आगे लगा देता हूं तो ये इस वाले वाइजेस्ट के साथ भी चिपक जाता है और ये जी पप्पा जी वाली कंडीशन बन जाएगी। इसका मीनिंग निकलेगा मोस्ट ब्यूटीफुल एंड, ये मोस्ट इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, मोस्ट वाइजेस्ट। तो ये जी पप्पा जी वाली कंडीशन को ले लेगा। किसको ले लेगा? जी पप्पा जी वाली कंडीशन को। यार इन्हें कल बता दी, ये तो रोज नहीं देखते हैं, कॉमन स्टूडेंट ये कभी कभी बीच में आते हैं, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को केयर नहीं करता हूँ। मैं ऑलरेडी कल परसों की क्लास में बता चुका हूं, नवीन सर की क्लास 15 तारीख से होंगी। ये क्लास लेते नहीं है, फिर ये गुस्सा नखरे करते हैं, करने दो, छोड़ो। बात को समझे हो? अगर टू सेलेबल वर्ड आता है, मोर मोस्ट लगानी मेरी मजबूरी है एक में, तो मैं उस वाले को पीछे रखूंगा। कहां पे रखूंगा मेरे भाई? मैं उस वाले को पीछे रखूंगा। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा वो यही होगा। मेरे को इसको पीछे रखना पड़ेगा। वाइजेस्ट वाला एडजेक्टिव मैं आगे ले आया और मोस्ट वाला मैं पीछे लगाया, क्योंकि मेरी ब्यूटीफुल के साथ मोस्ट लगाने की मजबूरी है, वाइजेस्ट के साथ नहीं। अब मैं मोस्ट को पीछे ले गया तो ये ब्यूटीफुल के साथ आया है, ये सिर्फ ब्यूटीफुल के साथ आया है। बात को समझे? तीसरा वाला देखते हैं, ये मोस्ट करना, ये भी मोस्ट करना, इसे भी मोस्ट लिखना। क्या ये अब सही है? क्या ये अब सही है? अब आप वो देखोगे, आप बोलोगे जी एंड के दोनों तरफ सेम डिग्रियां चलती हैं, मोस्ट ऑनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री और मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री, दोनों सुपरलेटिव डिग्री में। बात तो ठीक है, लेकिन मोस्ट बोलता है कि मैं दोनों एडजेक्टिव के लिए आऊंगा। अगर मेरे बाद कोई एडजेक्टिव आया था, मोस्ट के बाद एक एडजेक्टिव वन ये है और मोस्ट के बाद एक एडजेक्टिव ये है, एक एडजेक्टिव ये है। तो ये वाला मोस्ट इसके साथ भी है, ये वाला मोस्ट इसके साथ भी है। तो इस वाले एडजेक्टिव को कितने मोस्ट मिल गए? इस वाले एडजेक्टिव को कितने मोस्ट मिल गए? दो मोस्ट मिल गए। इस वाले एडजेक्टिव का फिर मीनिंग बनेगा मोस्ट, एक तो ये वाला मोस्ट, ये वाला इसके साथ चिपक गया और एक खुद इसके साथ है, मोस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो भाई मोस्ट इंटेलिजेंट जिज्जी पप्पा, ये जीजी है पापा है? ये तो वो वाली बात होगी, जिज्जी पापा, जिज्जी पापा। हाँ मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। मोस्ट बोलता है मैं हर एक उस एडजेक्टिव के लिए आऊंगा जो मेरे साथ आएगा, मेरे बाद आएगा। यहां पे वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एंड लगा, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री ब्यूटीफुल, मोस्ट के बाद सिर्फ एक एडजेक्टिव मोस्ट, ठीक है। ये वाला क्यों गलत? मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वाइजेस्ट, एंड के इधर एक एडजेक्टिव ये रहा, एक एडजेक्टिव ये रहा। मोस्ट बोलता है मैं हर एक एडजेक्टिव के साथ हूं, मैं हर एक एडजेक्टिव के साथ हूं, तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के साथ तो मोस्ट लग जाएगा, लेकिन ये मोस्ट वाइजेस्ट के साथ भी है, इसके साथ नहीं लग सकता, तो इसलिए ये वाला गलत है, इसलिए ये वाला गलत है। समाधान क्या है? जिसके साथ नहीं लगाना उसको पहले लगाओ, जिसके साथ लगाना है उसे बाद में लगा लो। इस वाले के साथ क्या दिक्कत है? मोस्ट बोलता है मैं इसके साथ हूं तो मैं इसके साथ भी, उसके बाद डबल आ गया, ये इसलिए गलत है। ये वाला सही है। क्यों सही है? ऑनेस्ट अपने आप में क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ऑनेस्ट टू सेलेबल वर्ड होता है, ऑनेस्ट टू सेलेबल वर्ड होता है। इंटेलिजेंट भी अपने आप में क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। एंड के इधर मोस्ट ऑनेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री, और ये मोस्ट के जो है, मोस्ट ये ऑनेस्ट के लिए भी है, मोस्ट ये इंटेलिजेंट के लिए भी है, ये दोनों एडजेक्टिव के लिए है। इसका मतलब इस मोस्ट ने इस ऑनेस्ट को भी दिया है अपने आप को, इस मोस्ट ने इस इंटेलिजेंट को भी दिया है। ये मोस्ट ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, इसका मतलब इधर भी सुपरलेटिव डिग्री ही है, इधर भी सुपरलेटिव डिग्री ही है। बात समझे? बात समझे? तो अब आप एग्जाम्पल से समझोगे बात को, बात को एग्जाम्पल से समझोगे। आप बोलोगे जी गौरव सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, द मोस्ट बोलता है मेरे बाद पहली शर्त टू सेलेबल वर्ड होना चाहिए, इंटेलिजेंट टू सेलेबल वर्ड है, मैंने इसको आर्टिकल 1 लिख दिया।
एंड बोलता है मेरे इधर भी सुपरलेटिव डिग्री, इधर भी सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट बोलता है मैं हर एक उस आर्टिकल के बाद आऊंगा, उसके लिए आऊंगा जो मेरे बाद आएगा। मोस्ट के बाद आर्टिकल 1, मोस्ट इसके साथ आ गया। पहली शर्त मोस्ट की मेरे पास 2 सिलेबल वाला होना चाहिए, 1 से ज्यादा वाला होना चाहिए। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट 2 सिलेबल वर्ड है। इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंटेस्ट कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड बोलता है मेरे इधर भी। अब दूसरा जो है ना कॉरेजियस, ये अपना आर्टिकल 2 है। अब ये भी मोस्ट के बाद आया है, तो ये मोस्ट इस कॉरेजियस के साथ भी है, तो मेरे को दूसरा मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे एंड के बाद मोस्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब आपको, अगर आप देखो, अगर आप ये वाला मोस्ट हटाते हो, देखना मोस्ट आपको कौन सा हटाना है, ध्यान देना भाई। आप ये वाला मोस्ट भी तो हटा सकते हो। अगर आप इस वाले मोस्ट को हटा देते हो तो सेंटेंस गलत है। क्यों? अब सेंटेंस क्यों गलत है? मोस्ट बोलता है मैं अपने बाद वाले एडजेक्टिव के लिए आता हूं, मेरे बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा। मोस्ट के बाद कॉरेजियस एडजेक्टिव है, ये इसके लिए आया है, बिल्कुल ठीक है। एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री, इधर पॉजिटिव डिग्री, ये तो गलत हो गया। तो इसलिए आपको कौन सा वाला हटाना है? आपको बाद वाला हटाना पड़ेगा। अगर दोनों के साथ आना है तो पहले एक के साथ लगा दो, बस पहले के साथ लगा दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? ये वाला मोस्ट आएगा, ये वाला मोस्ट कट जाएगा, ये वाला मोस्ट कट जाएगा। ठीक है, ये जो मोस्ट है ना, ये इसके साथ, इस वाले एडजेक्टिव के साथ भी है, इसके लिए अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन होता है ये। आगे देखो, फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट, सर आई लर्न दैट कर लेना है यहाँ पे। मतलब मुझे सब तरफ से पता चला है, सारी बातों से मुझे ये समझ में आया है, ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू कैबिनेट। वह बेस्ट है, ऑनेस्ट मेंबर है न्यू कैबिनेट का। ये बहुत मुश्किल रूल था जो मैंने आपको भी बताया। सीडीएस में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, बैंकिंग में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है एसएससी इससे अब क्वेश्चन पूछ ले। एसएससी ने अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है इससे पूछ ले। ठीक है, आप मुझे बताएंगे इसमें क्या दिक्कत है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एंड ऑनेस्ट पॉजिटिव डिग्री है। अगर एंड के उधर सुपरलेटिव डिग्री है तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। ऑनेस्ट टेस्ट कुछ होता है? नहीं होता है। तो आप क्या करोगे? मोस्ट लगा दोगे, द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट मेंबर हो जाएगा, द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट मेंबर हो जाएगा जी। कॉरेजियस होता है बहादुर, कॉरेजियस मतलब बहादुर। मोस्ट ऑनेस्ट, बहुत बढ़िया। एंड के इधर द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और जो ऑनेस्ट पॉजिटिव थी उसको मैंने मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना दिया, सुपरलेटिव डिग्री बना दिया। सही बात है मेरे भाई। कॉरेजियस के आगे नहीं लगाते क्या? नहीं, अरे मैं वही तो कह रहा हूं। ये वाला मोस्ट एडजेक्टिव 1 के लिए भी है, और ये वाला मोस्ट एडजेक्टिव 2 के लिए भी है, तो एडजेक्टिव 2 के लिए लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत जी। बिल्कुल ठीक है जी, बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला नियम आप समझे हो? मुझे लगता है ये वाला नियम अब आप कर लोगे। एंड के तरफ दोनों तरफ सेम डिग्रियां होती हैं, और मैंने तो आपको बहुत एडवांस बता दिया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको भाई कुछ चीजें बैलेंस भी करनी पड़े, बैलेंस भी करनी पड़े। इससे क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने, तो पहले पूछा होगा, मुझे नहीं मिला था वो क्वेश्चन। नहीं, ये दा भी कॉमन है, दा भी कॉमन है, सॉरी मैं बताना भूल गया, दा भी कॉमन है। दा भी इस एडजेक्टिव के लिए भी है, दा इस वाले एडजेक्टिव के लिए भी है। मोस्ट इस एडजेक्टिव के लिए भी है, उस वाले एडजेक्टिव के लिए, दोनों के लिए दा मोस्ट, दोनों के लिए है, दा मोस्ट दोनों के लिए आ गया है वो। ठीक है, एंड से पहले, एंड से पहले एडजेक्टिव के लिए अगर कुछ भी यूज हुआ है, ये एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है, ये भी एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है, तो वो इस वाले के लिए भी है। एक्चुअल में दा तो बॉय के लिए आया है ना, बॉय तो एक ही है। अगर आप एक बात और सोचो, दा आर्टिकल तो नाउन के लिए आया है, नाउन के लिए आया है, तो नाउन तो एक ही है, नाउन के लिए दो दा थोड़ी ना लगाओगे तुम, तो दा कैसे लगा दोगे? ठीक है जी, ओके। बेटर एंड वाइजर, नहीं ऑफ लगाया ना आगे, बेटर एंड वाइजर के साथ फिर आपको देन लगाना चाहिए था भाई। हाँ आप देखो ऑफ भी तो लगाया ना,
ऑफ भी तो लगा है ना, दा भी तो लगा है ना, दा ऑफ सुपरलेटिव में आता है, दा ऑफ सुपरलेटिव में आता है, तो आपकी मजबूरी है क्या करने की, कंपैरेटिव डिग्री बनाने की। अब हम एक और नियम पे आ जाते हैं जो आज का लास्ट नियम हमारा रहेगा। एज एज और सो एज आपने सुना होगा। एज एज उतना जितना, सो एज उतना जितना, एज उतना नहीं। ऑनेस्ट अपने आप में वर्ड है, ऑन कोई वर्ड होता है, वाइज वर्ड है, वाइज मतलब समझदार, तो मैंने उसमें ईएसटी लगा के वाइजेस्ट बना है। क्या ऑन कोई वर्ड होता है, ऑन, कि आपने उसमें ईएसटी लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाए हो, नहीं। ऑन कोई एडजेक्टिव नहीं है, ऑनेस्ट तो खुद एक वर्ड है, ऑनेस्ट टू सिलेबल है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑनेस्ट, तो आप उसे लगाओगे जी, आप उसे लगाओगे मोस्ट लगाओगे। बताओ। नहीं, मैंने सीखा है, आई लर्न ही इज, ठीक है चल जाएगा वो। एंड देखो, एज एज होता है उतना जितना, सो एज भी होता है उतना जितना। अब ये सीता का श्राप वाला एक रूल था जो मैंने जब पढ़ाया था ना, पता नहीं मैं इसमें क्यों कंफ्यूज होता था, मैंने इसको 2 बार गलत बता दिया था, 2 बैचेस में मैंने इसको गलत पढ़ाया था, बाद में मैंने इसको करेक्ट कराया था, और आज तक मैंने कोई रूल गलत नहीं बताया। मैं भूल जाऊं अलग बात है, इसमें मैं पता नहीं कैसे हो जाता था गड़बड़, मैं भूल जाता था इस रूल को। एज एज और सो एज दोनों का मीनिंग है उतना जितना। पहली शर्त, एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। एज एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। दूसरा, एज एज एफर्मेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है और निगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, निगेटिव में भी आ सकता है। भाई वहां पे ऑन वाइजेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट की बात हुई है, ऑनेस्ट ईमानदार, सबसे अच्छा है ईमानदार है। ये किसने बोला जी वाइजेस्ट, बेस्ट के साथ वाइजेस्ट ही आएगा, ये किसने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एज एज एफर्मेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, निगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है। लेकिन भाई हाँ, मैं अपनी गलती मानने वालों में से हूँ, मैंने गलत बताया तो लोग छुपाते हैं, मैं तो दूसरे बैचेस में बता रहा हूँ मैंने गलत बता दिया था, लोग छुपाते हैं, ट्रिम कराएंगे क्या क्या। भाई इंसान है, यही तो प्रूफ है कि हम इंसान है। अगर हम गलती ना करें तो फिर तो हम तो देव पुरुष हो जाएंगे, देव मानव हो जाएंगे या रोबोट हो जाएंगे। इंसान है, गलती करते हैं, लेकिन अपनी, अगर इंसान तब हो जब गलती करके मानो, अगर गलती करके नहीं मान रहे हो तो फिर इंसान नहीं हो तुम। एज एज आ जाता है किसमें मेरे भाई, पॉजिटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो, एफर्मेटिव हो निगेटिव हो। सो एज आता है ओनली निगेटिव सेंटेंस में, ओनली निगेटिव सेंटेंस में, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है। एज सो एज उतना जितना, इसका मतलब होता है एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, एफर्मेटिव निगेटिव दोनों में आ जाता है, सो एज ओनली निगेटिव सेंटेंस में आता है। और मेरे भाई एक बात और ध्यान रख लेना, एक छोटा सा ही एक फॉर्मेट और है, 3 मैं लिखा रहा हूं, 1 2 और 3। एज पॉजिटिव डिग्री, एज इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री देन। आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है, आपको शॉर्ट डायरी में क्या लिखना है, एज एज गुड एज, है ना, एज गुड एज, आप दूसरा लिखना, एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन। ये आपको शॉर्ट डायरी में एग्जाम्पल लिख के याद करने हैं। एज गुड एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, एज गुड एज इफ नॉट बेटर में देन, एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, इफ नॉट बेटर देन, ये आपको लिखने हैं। अब बहुत सारे रूल्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यही आज करेंगे हम, ये लास्ट रहेगा आज हमारा। अब धीरे धीरे चीजों का लेवल बढ़ेगा, चीजों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है जी।
नहीं, नोट्स नहीं बनाने चाहिए आपको, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। बुक्स को मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूं, मैं कभी किसी को बुक प्रेफर नहीं करूंगा। बुक आपके पास ऐसी होनी चाहिए, कोई भी बुक हो ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर वोकेबलरी हो, बस। बुक आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वोकेबलरी के लिए। कंसेप्ट के लिए आपको मेरे अकॉर्डिंग कोई बुक नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक रूल रटाती है, समझाती नहीं है। कंसेप्ट के लिए जो भी टीचर आपको समझ में आए, जिस टीचर से आपकी वाइब्स मैच हो, जिस टीचर का आपको समझ में आए, चाहे वो मैं हूं या कोई भी है, उससे पढ़ लो। हाँ, बेस्ट एंड वाइजेस्ट सही होगा, क्यों नहीं होगा। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। आप बोलोगे माई ब्रदर, माई को चाहिए नाउन, ब्रदर नाउन मिल गया, भाई एक है तो वर्ब इज आई है। एज पॉजिटिव डिग्री, एज आई, तुलना हुई है मेरे भाई की मेरे से, तो मेरे भाई सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से हुई है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। माई ब्रदर इज एज टॉल एज मी, गलत है। एज से तुलना हो, दो प्रोनाउन की तुलना हो, किसी की भी तुलना हो, हमेशा सेम रहेगी। सब्जेक्टिव केस इधर है, मेरे भाई से तुलना की है मैंने, और मेरा भाई सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ है, तो मुझे भी सब्जेक्ट दो, एज आई होगा। अब आप बोलोगे जी हर सब्जेक्ट को अपनी वर्ब चाहिए, तो माई ब्रदर इज एज टॉल एज आई एम होता है पूरा सेंटेंस, लेकिन एम विलुप्त हो गया है, एम ऑब्सोलीट हो गया है। हम मान लेते हैं अंडरस्टूड है एम में, तो एम को लिखने की जरूरत नहीं होती है, एम को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर लिखा भी आता है तो गलत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज सो टॉल एज आई, ये गलत है। क्यों गलत है। एज एज पॉजिटिव डिग्री में आ सकता है, पॉजिटिव सॉरी एफर्मेटिव सेंटेंस में, एज नेगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, लेकिन सो एज सिर्फ नेगेटिव में आएगा, सिर्फ नेगेटिव में आएगा। अब यहां पे आप देखो, मेरा मेरा मतलब समझना कहने का। अगर मैंने बोला माई ब्रदर, ये मेरा भाई है, इज है एज टॉल, सो टॉल एज आई, आप बोलोगे जी सो के साथ एज आएगा। मेरा कहने का मतलब था, मैं अर्थ ये देना चाह रहा हूं कि मेरा भाई भी उतना ही टॉल है जितना मैं, जितना ही मैं उतना ही टॉल है। जी, तुम ही दिल ना भरे, अच्छा भरे, दिल ना भरे, ठीक है। आप बोलोगे, देखो मेरा मतलब क्या है कहने का, एग्जाम यहां पे एग्जामिनर बोलना चाह रहा है माई ब्रदर उतना ही टॉल है जितना मैं। अगर आप बोलोगे जी सो और एज के साथ तो निगेटिव आता है, आप इज नॉट लगा दोगे, तो इसका तो मीनिंग बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, हाँ देखो आपने वही किया जो मैं बोल रहा था, आपने वही किया, सबने वही किया, सबने वही काम किया। एक काम कर देते हैं भाई, एक बात बताओ, सेंटेंस सुधारोगे या भाई को छोटा करोगे, बताओ। सेंटेंस को सही तरीके से बोलोगे या भाई ये छोटा कर दोगे, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। अगर आपकी वाइफ सही नहीं है, तो वाइफ को सही करोगे या वाइफ ही बदल दोगे। सही नहीं है, उससे आपकी सोच मैच नहीं कर रही है, तो सोच मैच करने की कोशिश करोगे या वाइफ ही बदल दोगे, बताओ। भाई गर्लफ्रेंड बदली जाती है, वाइफ नहीं बदली जाती है, सोच मैच करने की कोशिश करो, है ना। सब कुछ जीवन यहीं से सीखता है, मैं तो यहीं से चीजें सीखता हूँ, है ना। देखो मैथ वाला टीचर अपनी जो साइकोलॉजी लगा देगा मैथ के कंसेप्ट में, साइंस वाले साइंस में, है ना, और आपके हिंदी वाले हिंदी में, हर टीचर जीके वाला अपनी जो है ना फिलॉसफी जीके वाली चीजों में लगा देगा, मैं अपनी फिलॉसफी ग्रामर में ही लगा देता हूँ। भाई अगर सोच मैच नहीं कर रही है, तो भाई इंसान मत बदलो, मैच कराने की कोशिश करो। हम भाई को छोटा कर देंगे, भाई छोटा नहीं करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा भाई उतना ही टॉल है जितना मैं, तो ऐसा थोड़ी ना है मेरे भाई को छोटा करोगे, नहीं भाई थोड़ी ना छोटा, कौन सा बलकटी से पैर काटोगे उसके, पैर तो नहीं काटेंगे जी, ऐसा तो नहीं हम पैर काटेंगे।
बलकटी से पैर तो नहीं काट सकते। हम क्या करेंगे, हम बताने की कोशिश करेंगे सही तरीके से कि भाई मेरा भाई मेरी हाइट का ही है। तो अगर मेरे भाई वो बोलना चाह रहा है उतना ही छोटा, उतना ही लंबा है जितना मैं, तो आप सो को एज में बदल दोगे। अब सेंटेंस सही है। माई ब्रदर इज एज टॉल एज आई, क्योंकि आपको पता है एज तो एफर्मेटिव में आ जाता है, तो यहां पे आपको सो को एज में बदलना था। मीनिंग नहीं बदलेंगे, सेंटेंस सुधारेंगे। अगर आपने यहाँ पे नॉट लगा देते तो उसका तो मीनिंग बदल जाता। फिर तो आप ये बोलते मेरा भाई, देखो मैं बोलना चाह रहा हूं मेरा भाई मेरे बराबर ही लंबा है, आप बोले हो नहीं जी भाई मेरा मेरे से छोटा है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस एज में एफर्मेटिव दे दिया तो एफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी, अगर सो एज में एफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया, एफर्मेटिव सेंटेंस में सो एज नहीं आता, एफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ एज आता है, तो आप एज लगाओगे। पानी पिला दो। और माई ब्रदर इज नॉट, मेरा भाई इज नॉट एज पॉजिटिव डिग्री एज आई। माई ब्रदर सब्जेक्टिव केस, इज वर्ब है, नॉट निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव में एज भी आ सकता है, सो एज भी आ सकता है, और सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से सेंटेंस सही है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, भक्के करेंगे, दौड़ लगा के कूद के सो कर देंगे। क्यों भाई, भाई एज तो दोनों सेंटेंस में आ सकता है ना, एज एफर्मेटिव में भी आ सकता है, एज नेगेटिव में भी आ सकता है। तो अगर आप सो लगाते हो तो गलत है, दोनों का मीनिंग सेम है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, माई ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज आई, या फिर ये भी ठीक है, इज नॉट सो टॉल एज आई। ऊपर वाला देखो, एज के बीच पॉजिटिव डिग्री हो, सेंटेंस एफर्मेटिव हो निगेटिव हो चल जाएगा, तो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री हो, सेंटेंस सिर्फ निगेटिव हो तब चलेगा। ठीक है, अब बात समझे? ओके, एसर्टिव के ही पार्ट होते हैं, एफर्मेटिव एसर्टिव का ही एक पार्ट है जी। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात को आप समझे होगे। एज उतना जितना बताता है, तुलना एज करता है उतना जितना बता के तुलना करता है, लेकिन क्या लेता है, लेकिन क्या लेता है अपने साथ, उधर सब्जेक्टिव केस तो इधर भी सब्जेक्टिव केस, इधर भी सब्जेक्टिव केस। हाँ बट रही है तुमको तो हम वाइफ बदल देंगे। एक बड़ी मुश्किल से मिली है बेरोजगार, भाई तुम अगर अभी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब बेरोजगार हो, घर वालों का एहसान मानो, बिचौलिए के पैर धो धो के वो कितने झूठ बोल बोल के तुम्हारी शादी उसने कराई है ना। तो नौकरी लेने के बाद तो चलो सोच लेना, अभी मत सोचना, बट रही है तुम्हारे लिए, हम दूसरी वाइफ ले आएंगे। नौकरी ना मिली तो ऐसा ना हो ये वाली भी छोड़ के भाग जाए पाने ले ही हो। भाई तुम मेरे से ज्यादा कहलवा देते हो, फिर ऐसी बातें मत किया करो। आगे क्वेश्चन है जल्दी से। माई ब्रदर इज नॉट सो टॉल एज आई, बिल्कुल ठीक है। तो एज की पहली शर्त सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव है। दूसरी शर्त पॉजिटिव हो, बीच में डिग्री पॉजिटिव डिग्री है। तीसरी शर्त माई ब्रदर सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस हो, ये बिल्कुल ठीक है। माई हैंड राइटिंग, ये इज है, इज एज बेटर एज योर, ये वाला सेंटेंस आप मुझे सही करके दिखाओ। भाई राहुल सर की क्लास तो नहीं है ना आज भी? है, शेड्यूल में दिखाओ। है तो फिर मेरे को क्लास यहीं खत्म करनी पड़ेगी। तब तक आप मुझे ये वाला सेंटेंस सही करके दिखाओ, देखते हैं आप इसे कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। आप बोलोगे जी यू मतलब तुम के साथ आर आता है, तो ब्यूटीफुल है। सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री है, पहली शर्त पूरी है, लेकिन सो एज निगेटिव सेंटेंस में आता है। योर मदर, यू आर सो ब्यूटीफुल एज योर मदर, वो बोलना चाह रहा है तुम भी उतनी ही सुंदर हो जितनी तुम्हारी माता। तो लेकिन उतना जितना के लिए आप अगर निगेटिव नहीं है तो आप सो का यूज नहीं करोगे, एज का यूज करोगे। तो यू आर एज ब्यूटीफुल एज योर मदर, ये वाला तो ठीक हो जाएगा। यू आर एज फास्टर सो आई, पहली बात, पहली बात, एज सो का कभी पेयर नहीं बनता है।
एज के साथ सो नहीं आता, सो एज तो आ जाता है, तो एज एज करो। एज का पेयर सो से नहीं बनता, एज से बनता है। दूसरी शर्त, एज एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, फास्टर नहीं आएगा, फास्ट आएगा। यू सब्जेक्टिव केस, आर वर्ब है, एज पॉजिटिव डिग्री, एज सब्जेक्टिव केस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस वाले में देखते हैं हम आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। आप बोलोगे जी योर हैंड राइटिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। एज पॉजिटिव डिग्री, एज के बीच बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री है। पहली बात तो ये गलत, बेटर नहीं आएगा, गुड आएगा। एज पॉजिटिव डिग्री, एज गुड एज बेटर एज गलत है। क्या आएगा? एज गुड एज। पहला नियम, एज पॉजिटिव डिग्री के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है एज के बीच, तो बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री है, गुड आएगा। दूसरी बात, योर बोले है मैं न रह सकूं बिना नाउन के, मैं बिना नाउन के रह ही नहीं सकता, मुझे नाउन चाहिए, तो योर को मैं क्या दूं? बात किस नाउन की हो रही है? तुलना किसकी हुई है? हैंड राइटिंग्स की हुई है। तो माई हैंड राइटिंग इज एज गुड एज योर को हैंड राइटिंग दे दो। अब अंग्रेज नाराज हो गए, वो कह रहे हैं एक सेंटेंस में जब हैंड राइटिंग तुमने यहां लिख दिया तो भाई दोबारा मत लिखो। फिर क्या करें जी? योर हैंड राइटिंग को मैं योर से लिख सकता हूं, तो योर हैंड राइटिंग की जगह मैं क्या लिख दूंगा? योर से लिख दूंगा। अगर आप इतनी सारी बातें समझ रहे हो तो इसका मतलब आपने इंग्लिश सीखने की जितनी भी एलिजिबिलिटीज हैं सबको क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। आप इंग्लिश जरूर सीखोगे। जैसे मैंने आज जो पढ़ाया है, अगर वो सारी चीजें आज आपने सीखी हैं, सारी चीजें अगर आज आपने सीखी हैं, तो इसका मतलब है आप इंग्लिश किसी भी लेवल की सीख सकते हो। एलिजिबिलिटी होती है ना, जैसे कि कांस्टेबल बनने के लिए 12th पास होना जरूरी है ना। सीजीएल करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, नहीं है तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। कांस्टेबल के लिए 12th नहीं है तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही इंग्लिश, मैं मानता हूं किसी भी लेवल की इंग्लिश सीखने के लिए जो मैंने आज क्लास ली है, अगर आपने इसको कंप्लीटली समझा है, अच्छे से समझ में आया, लॉजिकली समझा है, तो आपकी जो तर्क शक्ति है ना वो इतनी डेवलप है कि आप किसी भी लेवल की इंग्लिश सीख जाओगे, आराम से सीख जाओगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं सीखे हो तो इसका मतलब है आपको थोड़े से ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट करने की जरूरत है। मतलब आपको कांस्टेबल बनना है तो अभी आपके पास इंटर नहीं है, अभी आप 11th में हो, तो आपको पहले इंटर करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे ही अगर आपको आज की पूरी चीजें समझ में नहीं आई है, 50% समझ में आई है, तो इसका मतलब है आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। ठीक है, मैं तैयार हूं आपके साथ। जी हाँ। अब मैथ की क्लास लग गई, अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कर देंगे। पहले क्लास स्टार्ट तो होने दो। सर ने बोला जब तक मैं क्लास स्टार्ट ना करूं किया करूं सर, तब तक आप अपनी क्लास को ऑफ मत किया कीजिए। ठीक है, चलो मैं टेस्ट और सेल्फ देता हूं तुम्हें। अरे यार टेंशन मत लो, मैं टेस्ट और सेल्फ दे रहा हूं तुम्हें, क्लास खत्म कर रहा हूं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और आपका 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपके HW है। निराश नहीं होना है। अगर आप बोलो जी हम आज की सारी चीजें नहीं समझे, इसका मतलब मेरे को ज्यादा मेहनत करनी है, आपको भी मेरे साथ ज्यादा मेहनत करनी है। इसका मतलब देखो, जिसने बिल्कुल सीख लिया उसका मतलब है वो इजी इजी सीख जाएगा, हवा में सीख जाएगा इंग्लिश। जिसने आज की सारी चीजें समझी, मैं मान रहा हूं उसको इंग्लिश में दिक्कत आनी ही नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी। मैं सिलेबस खत्म करने तक उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जिसको थोड़ी सी समझ में मतलब कम आई है, जिसको 50% 60% समझ में आई है, उसका मतलब है उसको आगे भी कुछ चैप्टर्स में दिक्कत आएगी और उन चैप्टर्स पे उसको रिवीजन करना पड़ेगा, उन पे उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है वो सीख नहीं सकता है, ये बिल्कुल मत समझना वो सीख नहीं सकता है। और मैं जरूरी नहीं है मैं 100% सही हूं, मेरा मानना है, भगवान तो मैं हूं नहीं, मेरा मानना गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अपने अपने विचार सोच होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे खुद की थिंकिंग है। ओके जी, अब हम करते हैं क्लास को खत्म और मिलते हैं आपसे कल। तब तक कि आप अपना, कल नहीं शाम को मिलेंगे वोकैबुलरी सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।